रात में बाल खोलकर कहीं जाना मना है। कहते हैं खुले बाल औरतों का शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी खुले बाल करके अंधेरे में जाना किसी के लिए महंगा पड़ जाता है। कहानी ये मध्य प्रदेश के एक गांव की है, जिसका नाम कभी रौनकगंज हुआ करता था। उस गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था। ठाकुर परिवार में अभी अभी करीब 6 महीने पहले ही बड़े बेटे गणेश की शादी सोनाली नाम के लड़की से हुआ था और वो काफ़ी हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन जनाब, यही करीब 13 दिन बाद गणेश का दोस्त जितेंद्र, जो शहर में रह रहा था, गणेश को फ़ोन करके कहता है, भाई गणेश, ऑफिस में मेरा प्रमोशन हो गया है। गणेश कहता है, अच्छा जितेंद्र भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है, मिठाई उठाई खिलाओगे? तभी जितेंद्र कहता है, अरे भाई, मिठाई की बात कर रहा है? मैंने 21 तारीख को पार्टी रखी है, तुम्हें और भाभी को आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। गणेश कहता है, ठीक है, चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा। और क्या था जनाब, ठीक 21 तारीख को गणेश और सोनाली जितेंद्र के बुलाए पार्टी में पहुंच जाते हैं और खूब एंजॉय कर रहे होते हैं कि गणेश को अगली सुबह किसी काम से कहीं जाना होता है। इसलिए वो पार्टी करके सोनाली के साथ रात के करीब 1 बजे घर वापस लौट रहा होता है। तभी उस सुनसान रास्ते में गणेश की गाड़ी बंद हो जाती है। सोनाली पूछती है, क्या हुआ? गणेश कहता है, कुछ नहीं, लगता है इंजन गर्म हो गया है। और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। गणेश गाड़ी ठीक कर रहा होता है कि सोनाली को उसी रोड के किनारे एक बहुत पुराना बूढ़ा बरगद का पेड़ दिखता है। वो जैसे ही पास जाती है, उसे पीछे से लगता है कि मेरे खुले हुए बाल को किसी ने छुआ है। और वो पीछे जब देखती है तो उसे कोई आसपास नजर नहीं आता। जनाब, उस रास्ते में जो बरगद का पेड़ था वो कोई आम नहीं था, बल्कि उसमें 300 साल पुराना राक्षस रहता था। वो गाड़ी गर्म नहीं हुई थी, बल्कि उन दोनों को रोका गया था। और वो राक्षस उस दिन सोनाली के खुले बालों की खुशबू पर मोहित हो गया। गणेश जब गाड़ी ठीक हो गया तो सोनाली के पास जाता है और कहता है, कहाँ जा रही हो? चलो, गाड़ी ठीक हो गया। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे होते हैं, जनाब, गणेश के शरीर में बहुत जोर से कंपन होता है। बता दे, राक्षस को सोनाली के बालों की खुशबू बहुत पसंद आ गया था, इसलिए वो गणेश के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कहा जाता है जब गणेश और सोनाली अपने घर पहुंचे, उसी दिन से गणेश के शरीर पर कब्जा किया हुआ राक्षस सोनाली के साथ संबंध बनाना चालू कर दिया। यानी गणेश के शरीर के माध्यम से सोनाली के शरीर का अजीबोगरीब तरीके से फायदा उठाने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सोनाली को अपने पति गणेश का वो बिहेवियर देखकर अजीब लगने लगा था और उसे शक होने लगा था कि मेरा पति इस तरह मेरे साथ अजीबोगरीब तरह से संबंध या मेरा स्पर्श नहीं करता था। आखिर पार्टी से आने के बाद ऐसा क्या हो गया इसे? जनाब, उस दिन से ना तो गणेश अपने काम पर जाता था, ना ही कोई काम करने का उसका मन करता था। सोनाली जब गणेश को कोई काम सौंपती तो वो नहीं करता, एकदम चुपचाप सा रहने लगा था और सोनाली के आसपास बैठकर उसके बदन को घूरता था। यह सिलसिला करीब 1 महीने तक चलता रहा। तब सोनाली गणेश को अपने साथ एक बाबा के पास जाने को कहती है। गणेश तुरंत उसे मना करता है, क्योंकि गणेश के अंदर घुसा हुआ राक्षस जाना नहीं चाहता था। तब एक रोज सोनाली खुद तांत्रिक के पास जाती है और सारी बात बताती है। तब सोनाली के घर वो तांत्रिक आता है और अपनी शक्तियों से पता लगाता है कि आखिर कौन है गणेश के अंदर। जब तांत्रिक को ये पता चलता है कि गणेश के भीतर राक्षस है, तो वो अपने तप बल से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान कोई आम नहीं था। कहा जाता है सोनाली ने जब पूछा, तुझे क्या चाहिए, तो वो बोला, मुझे तू चाहिए। लेकिन तांत्रिक होता है, वो जिंदा इंसान को मारने और बड़े से बड़े शैतान को भगाने की ताकत रखते हैं। और क्या था, तांत्रिक ने गणेश के शरीर से उस राक्षस को मुक्त कर दिया। कहा जाता है औरत घर की इज्जत होती है, अगर औरत पर्दे में रहे तो इससे बड़ा कोई संस्कार नहीं होता। हमारा तात्पर्य ये है कि आप श्रृंगार करना है करें, लेकिन कभी कभी अपने बालों को खोलकर अंधेरे में ना जाए।
हमारी दादी माँ कहती है, ये आपको और आपके परिवार को बहुत बड़े मुसीबत में डाल सकती है।